गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों। चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से किसी भी राशि की लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के बारे में अच्छी तरह से जाना जा सकता है। फरवरी माह की बात करें तो इस माह की शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा। इसके साथ ही 12 राशियों में गोचर करते हुए धनु राशि में समापन हो जाएगा। ज्योतिष चिराग दारूवाला के अनुसार फरवरी का माह प्यार का महीना माना जाता है। ऐसे में इस महीने कई राशियों की लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, तो कुछ राशियों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप गणपति बप्पा के भगत हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट में गणपति बप्पा जरूर लिखें। आइए जानते हैं राशि के अनुसार कैसे बीतेगा ये माह। गणेश जी कहते हैं कि इस माह आपका प्रिय लगातार आपके दिमाग में छाया रहेगा। आप में से कुछ लोग जो कुछ समय से प्रेम में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि रिश्ते में खटास आने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि आपके साथी को क्या चाहिए। आप में से जो लोग प्यार में पड़ने का इंतजार कर रहे हैं, कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति निकट ही हो, लेकिन अभी तक प्यार के लिए तैयार नहीं है। अपने उत्साह को ऊंचा और जीवंत रखें। महीने के मध्य में आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपकी ओर से पहल की आवश्यकता होगी। अवसर का लाभ उठाएं और उस व्यक्ति को अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करें जिससे आपको प्यार हो गया है। अगर आप किसी से मिले हैं और उस व्यक्ति से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में झिझक रहे हैं, तो पूरी ताकत से आगे बढ़ें। आपका कोई खास व्यक्ति भी ऐसी ही दुविधा में है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से निश्चित रूप से सकारात्मक तरीके से मदद मिलेगी। एक रूमानी गठबंधन आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। महीने के मध्य में ऐसे संकेत हैं कि आप अपने प्रियजन के साथ का आनंद उठाएंगे। आप खुद को किसी यात्रा पर जाते हुए पा सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर आपको एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने और समझने का मौका मिलेगा। जाने देने, आराम करने और इस रोमांटिक ब्रेक का आनंद लेने का प्रयास करें। वृषभ मासिक लव राशि फल। गणेश जी कहते हैं कि जब आप अपने पार्टनर के आकर्षण में अंधे हो जाते हैं, तो प्यार में आपकी सारी इंद्रियां शामिल हो जाएंगी। आप अपने संबंध को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो सकते हैं और इसका मतलब आप में से कुछ के लिए शादी हो सकता है। जल्दबाजी न करें, क्योंकि तब आपको सर्वोत्तम परिणाम नहीं मिलेंगे। आप में से कुछ के लिए अस्थायी संपर्क के संकेत हैं। इसे लेकर ज्यादा गंभीर न हो, नहीं तो दिल का दर्द कुछ समय के लिए आपको परेशान रख सकता है। प्यार की तलाश में बेचैन सिंगल लोगों को इस सप्ताह अपने सपने साकार होते नजर आएंगे। इस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्म को न आने दें। शादीशुदा जोड़ों के लिए यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपको पिछले कुछ दिनों की अनबन दूर होती नजर आएगी। अधिक सहनशील और देखभाल करने वाला बनना सीखें। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो अपनी भावनाओं पर काबू रखें। यह किसी प्रस्ताव के लिए उपयुक्त समय नहीं हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें आपका जीवनसाथी इस समय बहुत ज्यादा मांग करने वाला लग सकता है। यह आपको अनुचित लग सकता है, लेकिन आपको अपने प्रियजनों के साथ थोड़ा समझौता करना सीखना होगा। आखिरकार वे अपूरणीय हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आप और आपका साथी इस महीने का आनंद लेते हैं और देखते हैं कि यह रिश्ता कितना स्थायी रहा है। मिथुन मासिक लव राशिफल। गणेश जी कहते हैं कि जो लोग आपके उत्तम प्रयासों के बावजूद सिंगल हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं, तो अपना आपा न खोएं। निराश न हो, क्योंकि प्यार जल्द ही बुलावा लेकर आएगा। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है। बाधाएं कम हो जाएंगी और महीने के अंत में आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे कि आपके करीबी रिश्तों में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्ध लोगों के लिए यह बेहद रोमांटिक महीना है, क्योंकि सब कुछ होता है, लेकिन आपका साथी पीछे हट जाता है। आप अपना समय इस व्यक्ति को समर्पित करना चाहते हैं और कभी कभार अपना प्यार भी दिखाएंगे। अन्यथा भी इस अवधि के दौरान आपके रिश्ते में सकारात्मक विकास के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो अकेले लोगों को पहल करनी होगी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा।
जहां तक प्यार का सवाल है तो इस महीने आप खुद को उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। ऐसा आपके पार्टनर द्वारा अपनाए गए व्यस्त कार्यक्रम के कारण हो सकता है। गुस्सा होने की बजाय खुश रहें और अपने पार्टनर की मेहनत की सराहना करें। अपने रिश्ते को संवारें और अपने साथी की जरूरतों और चाहतों पर ध्यान दें। कर्क मासिक लव राशिफल गणेश जी कहते हैं कि शादीशुदा जोड़ों के लिए यह महीना उत्साह लेकर आएगा और आप इस अवसर का उपयोग अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए करेंगे। आप में से कुछ लोग एक छोटी सी सरप्राइज छुट्टी की व्यवस्था करके अपने साथी को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। एकल लोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको वास्तव में पसंद है और दिलचस्प लगेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं तो अपने माता पिता का समर्थन लेना एक अच्छा विचार है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा महीना साबित होगा जो अलग हो गए हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिन्हें वे वास्तव में पसंद करते हैं। इस महीने आप सामान्य से अधिक संवेदनशील रहेंगे और अपने साथी की जरूरतों और इच्छाओं पर बेहतर ध्यान देंगे। आप में से जो लोग अकेले हैं और किसी से मिलना चाह रहे हैं, वे समझौता करने को तैयार नहीं होंगे। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और सही साथी की तलाश करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ किसी भी बहस में पड़ने से बचना चाहिए। इस महीने आपको सावधान रहने की जरूरत है और विवाहेतर संबंध में शामिल होने के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए, खासकर यदि आप शादीशुदा हैं। कार्यस्थल पर आपके किसी सहकर्मी के प्रति आकर्षित होने की प्रबल संभावना है। सिंह मासिक लव राशिफल गणेश जी कहते हैं कि जो लोग आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सिंगल हैं, उन्हें सलाह दी जा सकती है कि यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं तो अपना आपा न खोएं। निराश ना हो, क्योंकि प्यार जल्द ही बुलावा लेकर आएगा। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है। बाधाएं कम हो जाएंगी और आप उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो आपके करीबी रिश्तों में वास्तव में महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्ध लोगों के लिए यह बेहद रोमांटिक महीना है, क्योंकि सब कुछ होता है लेकिन आपका साथी पीछे हट जाता है। आप अपना समय इस व्यक्ति को समर्पित करना चाहते हैं और कभी कभार अपना प्यार भी दिखाएंगे। अन्यथा भी इस अवधि के दौरान आपके रिश्ते में सकारात्मक विकास के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं तो अकेले लोगों को पहल करनी होगी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। जहां तक प्यार का सवाल है तो इस महीने आप खुद को उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। ऐसा आपके पार्टनर द्वारा अपनाए गए व्यस्त कार्यक्रम के कारण हो सकता है। गुस्सा होने की बजाय खुश रहें और अपने पार्टनर की मेहनत की सराहना करें। अपने रिश्ते को संवारें और अपने साथी की जरूरतों और चाहतों पर ध्यान दें। शादीशुदा जोड़ों को अपनी शादी को नीरस होने से बचाने के लिए कुछ रचनात्मक और मजेदार करने की जरूरत है। परेशान रिश्तों में प्रगति होगी, क्योंकि दोनों पार्टनर अपने मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। आपसी विश्वास विकसित करें और एक दूसरे पर भरोसा रखें। आप में से कुछ लोगों के लिए यह महीना बहुत भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि आपकी मुलाकात किसी बेहद खास व्यक्ति से होने की संभावना है। अपने रिश्ते को एक भरोसेमंद रिश्ते में विकसित करने के आपके प्रयास अंततः महीने के अंत तक खुशी लाएंगे। कन्या मासिक लव राशिफल गणेश जी कहते हैं कि आने वाला महीना एकल लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अंततः उस व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। ये रिश्ता आपके जीवन की सबसे अच्छी घटनाओं में से एक साबित होगा और आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। महीने के मध्य में आप में से कुछ अविवाहित लोग अपने जीवन साथी से मिलने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी बेहद दिलचस्प व्यक्ति से होगी। दरअसल आप दोनों के बीच इतनी अच्छी बनती है कि आप इस व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाने के बारे में भी सोचते हैं। आप में से जो लोग अभी अभी किसी रिश्ते से बाहर निकले हैं, उन्हें किसी और के साथ जुड़ने से पहले कुछ समय इंतजार करना चाहिए। धैर्य रखें और प्यार आपको ढूंढ लेगा। महीने के अंत में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप अपने प्रिय के साथ काफी अच्छा समय बिताएंगे और उनके लिए कुछ खास प्लान करेंगे। जब आप साथ हों तो इस समय का उपयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपने रिश्ते के बंधन को मजबूत करने में करें।
तुला मासिक लव राशिफल गणेश जी कहते हैं कि रोमांस फिर से पुनर्जीवित, ताज़ा और रोमांचक हो गया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप में से कई लोग या तो परिस्थितियों के एक सेट को दूसरे के लिए बदल देते हैं, जिससे आपके रिश्ते में उत्साह का स्तर बढ़ जाता है, या आप आगे बढ़ जाते हैं और किसी नए व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। आप अजेय हैं। आप रोमांटिक क्षेत्र में काफी प्रगति करते हैं। महीने के अंत में रोमांस गर्म रहेगा। प्यार के इस चमकते शॉट का पूरा फायदा उठाएं। जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें कुछ समय इंतजार करना होगा। यह निराशा का समय नहीं है। आपको अधिक सामाजिक होने और विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, ताकि आप उस व्यक्ति से मिल सकें जो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। वृश्चिक मासिक लव राशिफल गणेश जी कहते हैं कि इस महीने के शुरुआती कुछ दिन शादीशुदा जोड़ों के लिए थोड़े परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि आप झगड़ते और बहस में फंसते नजर आएंगे। आपके लिए चीजों को अनकहा छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि इस समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए आपको ईमानदारी से बातचीत करनी होगी। जो लोग अभी भी पार्टनर की तलाश में हैं, उनके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों की मदद लें, क्योंकि यह निश्चित रूप से काम करेगा। आप में से जो लोग एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके पास अपने माता पिता को अपनी योजनाओं में शामिल करने के पर्याप्त अवसर हैं। अगर आप अभी खबर ब्रेक करेंगे तो आपको उनका समर्थन जरूर मिलेगा। जिन विवाहित जोड़ों के संबंधम में खटास आ गई है, उन्हें दिन बीतने के साथ सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा और आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। जहां तक आपके प्रेम जीवन का सवाल है, एकल माता पिता को भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संभवतः आपके कार्यस्थल पर आपकी मुलाकात किसी बहुत दिलचस्प व्यक्ति से होगी और जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। आप में से जो लोग अपने माता पिता की इच्छा से विवाह कर रहे हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस व्यक्ति के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी और आप पाएंगे कि आप दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। यही वह समय है जब विवाहित जोड़ों के रिश्तों में ताजा रोमांटिक स्पार्क्स दिखाई देते हैं। धनु मासिक लव राशिफल गणेश जी कहते हैं कि अप्रत्याशित मोड़ और योजनाओं में तेजी से बदलाव प्रेम के मोर्चे पर आपके लिए चीजों को रोमांचक बनाए रखेंगे। आप में से जो लोग अभी तक अपने सपनों के साथी से नहीं मिले हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। तलाकशुदा लोगों के लिए यह एक अच्छा समय है, क्योंकि आप बहुत अधिक बाहर जा सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको लगता है कि वास्तव में आपके अनुकूल है। आप सभी विवाहित जोड़ों के लिए चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि आप अपने रिश्ते में चल रहे तनाव को दूर करने और करीब आने में सक्षम होंगे। आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। अगर आपकी लव लाइफ को स्थिर रखना है, तो आपको अधिक प्रयास करने होंगे। विशेष रूप से विवाहित जोड़ों के लिए आपको विवाहेतर संबंध में शामिल होने के प्रलोभन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके रिश्ते को गंभीर नुकसान हो सकता है। किसी भी असहमति की स्थिति में शांत रहने का प्रयास करें। कुल मिलाकर, जहां तक आपके प्रेम जीवन का सवाल है, यह आपके लिए एक उत्कृष्ट महीना है। मकर मासिक लव राशिफल गणेश जी कहते हैं कि आप में से जो लोग अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभी भी अकेले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि यदि आप तुरंत किसी से नहीं मिलते हैं तो निराश न हो। आप में से जो लोग कुछ समय से तलाकशुदा हैं और महसूस करते हैं कि आप एक नए रिश्ते के लिए तैयार हैं, आपकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से होगी। इसका लाभ उठाएं। दूसरा सप्ताह कठिन हो सकता है। अपने प्रेम जीवन में रौनक वापस लाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे, खासकर शादीशुदा जोड़ों के मामले में। अगर आपका रिश्ता इस समय उतना अच्छा नहीं है, तो रोमांस को फिर से जगाने की कोशिश करें। अधिक सहनशील और देखभाल करने वाला बनना सीखें। यदि आप कुछ समय पहले जल्दबाजी में किसी रिश्ते में कूद पड़े, तो आप में से कुछ लोगों का दिल टूट सकता है। ज्यादा चिंता न करें और इसे एक दिन में एक बार लें। कुंभ मासिक लव राशिफल गणेश जी कहते हैं कि आप जीवन के लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन दोस्तों के साथ मजेदार समय भी बिताएंगे। इस महीने की शुरुआत में आप अपने सामाजिक समूहों और अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलेंगे, जो आपके भविष्य के सहयोग के लिए
अत्यधिक उत्पादक हो सकते हैं। किसी मित्र की मदद से आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही है। मीन मासिक लव राशिफल गणेश जी कहते हैं कि आपका रोमांटिक जीवन अप्रत्याशित खुशी लेकर आता है और आपको अपने जीवन के बारे में बेहतर महसूस कराता है। जहां तक नए रिश्ते में प्रवेश की बात है, तो यह उचित है कि आप इस विचार को कुछ समय के लिए रोक कर रखें। इससे पहले कि आप अपना दिल छोड़ दें, देख लें कि यह विशेष व्यक्ति वास्तव में कैसा है, खासकर तब जब मिलने और एक दूसरे को जानने के पर्याप्त मौके मिलने वाले हों। जैसे जैसे महीना दूसरे पखवाड़े की ओर बढ़ता है, चीजें बदल जाती हैं। आप जिसे प्यार करते हैं, उसे अपनी सच्ची भावनाएं बताने की पूरी संभावना है। जब आपकी ज्यादातर उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, तो चीजें बहुत आसानी से आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि संभावना है कि कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकता है। आप में से जो लोग लंबी दूरी के रिश्तों में हैं, उन्हें अधिक बार मिलने के तरीके खोजने होंगे। फिर अपने साथी के समर्थन को हल्के में न लें। ऐसे ही रोजाना अपना राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।